हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवद ज्ञान इसके 19वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। कौन गाना चाहेंगे? अनीता माता जी आपसे शुरू करते हैं। बहूनां जन्मनामन्ते बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति वासुदेवः सर्वमिति। स महात्मा सुदुर्लभः। स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत सुंदर माता जी। संघामृत माता जी आप गाइए। बहूनां जन्मनामन्ते बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति वासुदेवः सर्वमिति। स महात्मा सुदुर्लभः। स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत सुंदर माता जी। कौन गाएंगे अब? मिष्ठी माता जी आप गाएं। बहूनां जन्मनामन्ते बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति वासुदेवः सर्वमिति। स महात्मा सुदुर्लभः। स महात्मा सुदुर्लभः। बहुत सुंदर। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। श्री भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अन्वय को देखेंगे। सर्वम वासुदेव अर्थात समस्त वस्तुएं वासुदेवमय हैं। अनेक जन्मों के बाद एक व्यक्ति को क्या समझ आता है, ज्ञानी को क्या ज्ञान होता है कि जो सभी वस्तुएं हैं वो वासुदेवमय हैं। इससे क्या अर्थ है कि जो सभी वस्तुएं हैं वो सभी कृष्ण की ही शक्ति हैं, सभी कृष्णमय हैं। आपसे समझिए इसको, जैसे हमारे शरीर के द्वारा विभिन्न क्रियाएं होती हैं। जैसे आँख से हम देखते हैं, देखने की क्रिया है। कान से सुनने की क्रिया है। बोलने से या जीभ से वाणी की क्रिया हो रही है, संभव, राइट। तो ये सब क्रियाएं तभी संभव हो पा रही हैं जब शरीर में प्राण शक्ति होती है। तो एक प्रकार से प्राण ही सब कुछ है। अगर प्राण नहीं है तो शरीर से एक भी क्रिया नहीं हो सकती है, राइट। उसी प्रकार से सब कुछ भगवान कृष्ण पर ही आश्रित है। वासुदेव अर्थात वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण। तो सब कुछ ही कृष्ण पर ही आश्रित है, इसलिए सब कुछ कृष्ण ही है। ऐसा जो व्यक्ति समझता है, इति ज्ञानवान, ऐसे ज्ञान संपन्न व्यक्ति, बहुनाम जन्म नाम अंते, अनेक जन्मों के बाद, ऐसा नहीं कि ऐसा ज्ञान उसको एक ही जन्म में प्राप्त हो जाता है। एक जन्म में उसने कुछ भक्ति किया, कुछ अनुष्ठान किया, उससे कुछ सुकृति हुई, ऐसे उसने बहुत जन्मों में किया। फिर जब उसको राइट उसके अंतिम जन्म में उसको ये समझ आता है कि सभी कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण हैं, और ऐसा जानकर वो क्या करता है, माम, मुझको अर्थात भगवान श्री कृष्ण को, वासुदेव अर्थात वसुदेव पुत्र भगवान श्री कृष्ण, प्रबध्यते, आश्रय करते हैं। ऐसा जानकर वो भगवान की शरण ग्रहण करता है। सह करते हैं, सह मीन्स ऐसे, महात्मा मीन्स महात्मा, महात्मा को ऐसे समझाया जाता है कि महान आत्मा। महान आत्मा अर्थात जिसका हृदय इतना विशाल है कि उसके अंदर भगवान रहते हैं। महात्मा सुदुर्लभ मीन्स नितांत दुर्लभ है। ऐसा महात्मा जिसको ये समझ आ गया है कि समस्त वस्तुएं वासुदेवमय है, सभी कारणों के परम कारण भगवान श्री कृष्ण है, राइट। ऐसा समझकर जिसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, भगवान कहते हैं कि ऐसा जो ज्ञानवान व्यक्ति है वो बहुत ही सुदुर्लभ, नितांत दुर्लभ है। दुर्लभ नहीं समझते हैं, जैसे जो छोटे बच्चे हैं, रेयर, करोड़ों में से कोई एक। भगवान ने कहा था हजारों जो है
हजारों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करता है, राइट, इस दिशा में सफलता के लिए प्रयास करता है। उन हजारों जिन्होंने सिद्धि के लिए प्रयास किया उनमें से कोई विरला ही सफल हो पाता है। उनमें से जो विरला ही सफल होता है उसको भी अनेक अनेक जन्मों के बाद ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि कृष्ण ही सभी कारणों कारण है, फिर वो उनकी शरण ग्रहण करता है। ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। श्लोक पर वापस आएंगे। बहूनाम जन्मनामन्ते, बहुनाम मीन्स अनेक, बहुत सारे जन्म और मृत्यु के चक्र के बाद, बहुत सारे जन्म लग गए उसको ये सब समझते हुए, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ऐसा जो ज्ञानवान है वो मेरी शरण ग्रहण करता है। ठीक है, बस कैसा ज्ञान उसको प्राप्त हुआ है इतने जन्मों में, उसने जो अनेक जन्म तक जो उसने भक्ति किया या अनुष्ठान किया, जो भी दिव्य, क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? वासुदेवः सर्वमिति, की सब कुछ वासुदेवमय है। वसुदेव भगवान श्री कृष्ण के पिता का नाम है, राइट, तो वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है, ऐसा उसको ज्ञान हुआ है। सब कुछ कृष्णमय है, अर्थात सभी कुछ कृष्ण पर ही आश्रित है, राइट। इसे ऐसे सब आसान भाषा में समझिए। हम सब ये भी कहाँ हैं? भौतिक ब्रह्मांड में, राइट। हम अभी पृथ्वी ग्रह में रहते हैं, हमसे ऊपर, राइट, 14 लोग हैं ऊपर। इमेजिन कीजिए सबसे टॉप में एक जो सत्य लोग है, ब्रह्म लोग है, जहाँ ब्रह्मा जी रह रहे हैं, और नीचे के नीचे भी 7 लोग हैं। ये 14 के 14 लोग कमलनाल के भीतर हैं। आप जानते हैं उसको, जो गर्भोदक्षाय विष्णु की नाभि से एक बहुत सुंदर सा कमल खिला, उस कमलनाल के भीतर ये 14 लोग हैं। ठीक है, तो ये जो आपको दिख रहा है ये कमल, ये पूरा जो, राइट, गर्भोदक्षाय विष्णु जी की नाभि से खिला, ये किस पर आश्रित है? भगवान विष्णु पर, राइट। तो यहाँ तो एक ब्रह्मांड तो इस प्रकार से गर्भोदक्षाय विष्णु पर आश्रित है, उसी प्रकार से सारे ब्रह्मांड, राइट, वो महाविष्णु पर आश्रित है, राइट। और इस प्रकार से जो पूरा, चाहे भौतिक जगत हो चाहे आध्यात्मिक जगत हो, ये सब कुछ कृष्ण पर आश्रित है, जिसको भगवान भगवत गीता के चतुश्लोकी भगवत गीता में कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मैं ही समस्त आध्यात्मिक और भौतिक जगतों का स्रोत हूँ, और जो व्यक्ति ऐसा, जो बुद्धिमान ऐसा समझता है, वो क्या करता है? वो मेरी प्रीति पूर्वक सेवा करता है, मेरा प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है। ठीक है, ऐसा जो महात्मा है, वासुदेव सर्वमिति, की सब कुछ वासुदेवमय है, सब कुछ कृष्ण पर ही आश्रित है, उसको ऐसा समझ आ गया है, ऐसा जो ज्ञानी व्यक्ति है, स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसा जो महात्मा है वो सुदुर्लभ, दुर्लभ मीन्स रेयर, और सुदुर्लभ मीन्स अरे अत्यंत, रेयर, उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल है, करोड़ों करोड़ों में से कोई एक विरला। समझ रहे? मुझे लगता है कभी कभी कुछ शब्द बच्चों के लिए समझना मुश्किल होता है, इसलिए मैं उसको कोशिश करती हूँ कि आसान भाषा में हो, ताकि आपको समझ आए। फिर भी अगर कोई शब्द ऐसे होते हैं तो बच्चे पूछ सकते हैं चैट में, ठीक है। आप गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे भी नहीं कि बहुत सिंपल शब्द, कुछ शब्दों को आप गूगल से भी पूछ सकते हैं। आइए अब हम तात्पर्य की ओर बढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। तो प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं, भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान हैं। सो आध्यात्म के रास्ते में प्रगति कर रहा है तो आत्म साक्षात्कार की ओर वो बढ़ना चाहता है। जब उसने इस ओर कदम उठाया, राइट, तो आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना चाहता है, लेकिन अनेक जन्मों के बाद उसको समझ आता है कि जो आत्म साक्षात्कार है इसका चरम लक्ष्य श्री भगवान है। कैसे? एक बार इसको फिर से समझिए। सबसे पहले व्यक्ति आध्यात्म के पथ पर समझता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तब जाके फिर वो आध्यात्मिक कार्य करना शुरू करता है। अगर व्यक्ति केवल अपनी पहचान शरीर से करेगा तो फिर वो सोचेगा कि शरीर के साथ जैसे ये शरीर नष्ट होगा मैं भी नष्ट हो जाऊंगा, तो अब मेरे पास जितना भी समय है मैं उसको एंजॉय करता हूँ, चलो इस जगत को एंजॉय करने की भावना उसकी रहेगी, अगर वो शरीर से पहचान कर रहा है। लेकिन अगर आत्मा से पहचान कर रहा है तब उसको समझ आ रहा है कि मेरा अगला जन्म भी है, इसलिए मुझे अपने कर्मों को बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि मुझे उसका परिणाम भोगना पड़ सकता है कि नहीं। सो पहला लक्ष्य है कि व्यक्ति अपने आप को शरीर नहीं आत्मा समझता है, राइट, और आत्मा के रूप में अपने क्या कार्य हैं, राइट, शरीर के कार्यों से अपनी पहचान नहीं करता, आत्मा के कार्यों से पहचान करता है। तो ये आत्म साक्षात्कार, फिर उसके बाद उसको ब्रह्म साक्षात्कार होता है, राइट।
फिर परमात्मा साक्षात्कार, सभी के हृदय में परमात्मा को देखना, फिर भगवत साक्षात्कार। तो अनेक जन्मों के बाद व्यक्ति को ये समझ आता है कि अच्छा, सबसे बड़ी जो अनुभूति है वो भगवान की अनुभूति है, नहीं ना, इस दिशा में। तो उसको समझ आता है कि जो आत्म साक्षात्कार का जो चरम लक्ष्य है वो क्या है, श्री भगवान है, राइट। कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन होना, उनके नाम रूप गुण लीला, राइट, इनके प्रति आकर्षण होना। तो इसको चरम लक्ष्य वो समझ पाता है अनेक अनेक जन्मों के बाद। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है। समझिए इसको। जब व्यक्ति आध्यात्म के रास्ते पर चलना शुरू कर रहा है, पहला स्टेप ही है आत्म साक्षात्कार का स्टेप, तब वो क्या करता है, इस संसार से विरक्त होने का प्रयास करता है ना। तो विरक्त होने का प्रयास करता है, राइट, भौतिक संसार का परित्याग करने की कोशिश करता है। तब राइट वो उसकी धारणा कैसी होती है कि सब कुछ निर्विशेष है, ब्रह्म ज्योति है, निर्विशेष धारणा की ओर उसका झुकाव होता है। जैसे आत्म साक्षात्कार के बाद पहला तो यही है कि ब्रह्म साक्षात्कार हो, राइट, फिर परमात्मा साक्षात्कार हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर, उससे जब वो और प्रगति करता है, आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य हैं और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसको पहले पूरा पढ़ लेते हैं। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। ये बहुत सुंदर है। इसको आप निर्विशेषवादियों के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। वो समझते हैं कि सब कुछ जो है भगवान की अंग कांति ही है, राइट। वो उनके हिसाब से ब्रह्म ज्योति ही सब कुछ है, उसके परे वो कुछ नहीं देख पाते हैं, ठीक है। वो समझते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, राइट, इसमें सब आकार, इसमें आकार है, राइट, और यहाँ पे कष्ट है। तो वो सोचते हैं कि जब हमारी मुक्ति हो जाएगी तो वहां पर कुछ ऐसा विशेष नहीं होगा, कुछ, राइट, कुछ सेवाएं नहीं होंगी, हम ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे, राइट, मुक्ति में। वो ऐसा सोचते हैं। तो लेकिन जब उससे और अधिक प्रगति करता है व्यक्ति, राइट, तब उसको समझ आता है कि नहीं, आध्यात्मिक जगत है और वहां है सेवाएं भी हैं। जैसे यहाँ पर चित्र नहीं रखा गया, वरना आप समझ जाते। जब व्यक्ति इस भौतिक ब्रह्मांड को पार करता है, राइट, भौतिक ब्रह्मांड से ऊपर, राइट, निकलता है, इसको पार करता है, तो सबसे पहले उसको ब्रह्म ज्योति ही, राइट, ब्रह्म ज्योति के पास जाता है वो। अगर वो जो जीवात्मा है इतना शुद्ध हो गया है कि उसकी भगवान की सेवा करने की इच्छा है, तो उस ब्रह्म ज्योति को पार कर पाता है। अगर उसकी केवल अपने सुख की, राइट, अपने सुख की प्राप्ति और अपने दुख की निवृत्ति इतनी इच्छा, तो ब्रह्म ज्योति में ही वो अटक जाएगा। आप समझ रहे हो। आध्यात्मिक जगत में भी ये ब्रह्म ज्योति एक फिल्टर की तरह में, छन्नी समझते हो, छन्नी। तो जो लोग सिर्फ अपना सुख चाहते हैं वो उसको छान लिए जाएंगे, वो ब्रह्म ज्योति में अटक जाएंगे। लेकिन जो कृष्ण के सुख के लिए विचार करते हैं, कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, राधा कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, या किसी भी विष्णु स्वरूप की, भगवान की सेवा करना चाहते हैं, वो उससे ऊपर जाते हैं। तो जो ऊपर, राइट, बेसिकली जब आगे प्रगति करता है व्यक्ति, तो समझ आता है कि आध्यात्मिक जगत में सेवाएं हैं। ब्रह्म ज्योति में कोई सेवा नहीं है, वहां पर आप किसी भक्त से बात नहीं कर सकते, वहां कोई कथा श्रवण नहीं है, वहां कोई प्रसाद नहीं है। लेकिन ऊपर आध्यात्मिक जगतों में ऐसा है, राइट, वहां पर आध्यात्मिक सेवाएं हैं, राधा कृष्ण की सुंदर सेवा है, निकुंज सेवा है, उनकी मंजरियां हैं, सहचरियां हैं, सुंदर लीलाएं हो रही हैं, विभिन्न विभिन्न धामों में अभी भी लीलाएं हो रही हैं, ठीक है। हम लोग अभी भौतिक जगत में ही हैं, तो हमसे भी उम्मीद की जाती है कि हम जल्दी जल्दी वहां पहुंचे। हाँ, तो क्या था कि जब ऐसा अनुभूति होता है तब वो भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है, उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, ठीक है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है और वे ही सब कारणों के कारण हैं और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को कि भगवान ही सभी कारणों के कारण है और ये जो जगत है भगवान से स्वतंत्र नहीं है। कुछ लोग ऐसे सोच सकते हैं कि हाँ, भगवान है अपने धाम में और, राइट, हैं वही और हम लोग इधर रहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये जगत भी पूरा का पूरा भगवान पर ही आश्रित है, राइट। हमारे जगत में भगवान किस रूप में रहते हैं? हमारे जगत में भगवान अर्चा विग्रह के रूप में रहते हैं, उसमें भगवान आपकी सेवाओं को स्वीकार करते हैं। देखिए, अर्चा विग्रह का स्वरूप भगवान का कृपा स्वरूप है। देखिए, हमारी बेसिकली हम कौन है? हम बद्ध जीव हैं, हमको सेवाएं भी ठीक से करनी नहीं आती हैं,
और ऊपर भगवान के परिकर उनकी सेवाएं कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ लक्ष्मियां उनकी सेवा में हैं, सुंदर सुंदर प्रकार से उनकी सेवा हो रही है। ऐसा नहीं कि उनको सेवकों की कमी है, राइट, बहुत सेवक है उनके पास, लेकिन क्योंकि वो हम पर कृपा करना चाहते हैं इसीलिए अर्चा विग्रह के रूप में साक्षात विद्यमान रहते हैं ताकि वो हमारी सेवा स्वीकार करें। वहां पर उनको सुंदर सुंदर भोग पवाए जा रहे हैं ऊपर, लेकिन फिर भी वह आपके हाथ की रोटी सब्जी खाना बहुत पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको घर लेकर जाना चाहते हैं। आप समझिए, इसको एक छोटे से लौकिक उदाहरण से समझाऊंगी। जैसे एक माता के, मान लो एक माता के 10 बच्चे हैं उदाहरण के तौर पर, तो मान लो 9 बच्चे उसके पास हैं और एक बच्चा दूर है। और जो 9 बच्चे बहुत अच्छे से माता की सेवा कर रहे हैं, वो 10वां बच्चा दूर है, तो क्या माता को 10वें बच्चे की आवश्यकता नहीं है? क्या उसको 10वां बच्चा आएगा तो उसको प्रसन्नता नहीं होगी? आप समझ सकते हैं, एक लौकिक माता के लिए भी वो 10वां बच्चा वो उतना ही खास है जितने की वो पास में जो उसके बच्चे हैं। उसी प्रकार से भगवान के अनंत सेवक उनकी वहां भी सेवा कर रहे हैं और यहाँ भी जितने भी जीव हैं हम सभी भगवान के सेवक हैं, हम सभी भगवान के ही अंश हैं, तो हम सबकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो। इस अवसर पर वो समझ सकता है कि कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है और वे सभी कारणों के कारण हैं और ये जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है, ये जगत पूरा उन पर ही आश्रित है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इसको समझिए, इसको हमने अपरा और पराशक्ति वाली कक्षा में पढ़ा था। तो पहली लाइन को देखिए आप। सामान्यतः जो निर्विशेषवादी हैं वो सोचते हैं कि मुक्ति के बाद कोई विविधता नहीं होगी, अर्थात निराकार में विलीन हो जाएंगे और कुछ वहां पर नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ब्रह्म ज्योति में भी जब जीवात्मा जाता है तो वहां पर वो टंगा रहता है, एक स्फुलिंग की तरह रहता है, एक बहुत लंबे समय तक वहां पर रहता है। अब क्योंकि हमारा जो स्वरूप है, हम स्वरूपगत सेवा करना चाहते हैं, हमारा स्वरूप है ही सेवा करने के लिए, राइट। तो बहुत लंबे समय रहने के बाद जो जीवात्मा ब्रह्म ज्योति में भी बोर हो जाता है, फिर इस जगत में वापस आता है और इस जगत में सतोगुणी कार्य करता है, हॉस्पिटल्स बनाना, दूसरे लोगों की सेवा करना, पर फिर भी वो उसको भौतिक जगत में वो आ जाता है। आप समझ रहे हैं? लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, राइट, भगवान के वैकुंठ लोक हो गए, साकेत धाम जो भगवान श्री राम का धाम है, या जो आध्यात्मिक द्वारिका धाम है जहाँ पर भगवान द्वारिका की लीलाएं करते हैं नित्य ही, या भगवान का गोलोक वृंदावन धाम, राइट, वहां पर जो है विविधता है, राइट। वहां पर जो भक्त हैं, भगवान हैं, उनकी सेवाएं हैं, सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, कथाएं हैं, ये सब वहां भी है। तो जो ऐसा भक्त है वो क्या कर रहा है, इस भौतिक जगत को जहां पर अभी हम हैं, इसको आध्यात्मिक जगत की, राइट, आध्यात्मिक जगत का विकृत प्रतिबिंब मान रहा है। प्रतिबिंब समझते हो आप? जैसे शीशे में आप जो देखते हो जिसको, वो आपका प्रतिबिंब है। शीशे में आप नहीं हो, आपका प्रतिबिंब है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो भौतिक जगत है ये आध्यात्मिक जगत का विकृत मीन्स बिगड़ा हुआ छाया है, प्रतिबिंब है, राइट। वास्तविक सुख यहाँ नहीं है। जैसे इसको आप ऐसे समझिए, अगर आप शीशे के भीतर अगर आप सूर्य को देख रहे हैं, ठीक है, तो दिखने में तो सूर्य दिख रहा है, लेकिन उस सूर्य से आपको ताप नहीं प्राप्त हो सकता। ठंडी में अगर आप शीशे में सूर्य दिख रहा है तो उस शीशे वाले सूर्य से आपको कोई भी ऊष्मा नहीं प्राप्त हो सकती है, राइट। या आपको प्रतिबिंब में, जैसे मान लो जल में प्रतिबिंब में के भीतर अगर आपको बहुत सारे पकवान दिखे, पकवानों की प्रतिबिंब दिखे, राइट, वो वास्तविक नहीं है, बस प्रतिबिंब दिख रहा है, तो उससे आपको सुख नहीं प्राप्त हो सकता। आप समझे? उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में सुख है ही नहीं, इन द सेंस सब कुछ क्षणिक है, बहुत लिमिटेड। और जबकि हमको कैसा बनाया गया है, हम हैं तो बाल के अग्रभाग के 10,000 हिस्से जितने, राइट। आत्मा का साइज क्या बोला गया है? बाल के अग्रभाग के 10,000 जितना। तो आप कितने हो? आपने हृदय स्थल में इमेजिन करो, आप एक छोटे से आध्यात्मिक स्फुलिंग जो हृदय में रहता है, यहाँ पर इसको उपनिषद में स्पष्ट किया गया है कि आत्मा हृदय क्षेत्र में रहता है। और चाहत कैसी है इसकी? मुझे अनंत सुख चाहिए। आप समझो, कुछ भी अगर सुख में लिमिट लगा देंगे तो आत्मा वहां पर सुख से नहीं रह सकता है। इसीलिए इस जगत में देखिए आप मनुष्य को पहले 1 BHK घर, 2 BHK घर और बड़ा घर, कोई फिर
जो मनुष्य महलों में भी रह के तो भी वो संतुष्ट नहीं हो पाते, और ये जीवात्मा का स्वरूप है, उसको अनंत सुख चाहिए। अनंत कौन है? भगवान श्री कृष्ण, राइट। उनका सुख, उनका माधुर्य अनंत है, राइट। हमारी राधा रानी, उनका सुख माधुर्य अनंत है। तो वहीं जाकर के जो हमारी प्यास है वो वहीं जाकर तृप्त होगी, तृप्ति हमें प्राप्त होगी उनकी सेवा से ही। और ऐसा भक्त अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इसे समझिए आप, प्रत्येक वस्तु जो है इस जगत में जो भी है वो आत्मा और पदार्थ का ही सम्मिश्रण है। प्रत्येक वस्तु, पहले आप जीवों को देख लीजिए, 84 लाख योनियां, वो सभी भगवान की पराशक्ति है, राइट। तो भगवान की शक्ति है तो भगवान पर ही आश्रित है। और अब इस भौतिक ब्रह्मांड को देख लीजिए, इस भौतिक ब्रह्मांड को किससे बनाया गया है? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, राइट। क्या है वो? पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, इस प्रकार के तत्व भौतिक तत्वों से बनाया गया है। और भगवान ने आपको समझाया कि इन तत्वों के जो आश्रय तत्व हैं, इनकी जो तन मात्रा है वो भगवान ही है। मैंने कहा ना, मैं जल का स्वाद हूँ, अग्नि का तेज हूँ, आकाश में शब्द हूँ, पृथ्वी की गंध हूँ, राइट। ये सब इन तत्वों की तन मात्राएं हैं। तो इस प्रकार से जो अपरा शक्ति है, ये सब पूरा भौतिक जगत अपरा शक्ति का ही तो प्रदर्शन है। आपका शरीर अपरा शक्ति का ही तो प्रदर्शन है, राइट। तो ये सब कुछ जो है ये भगवान की ही शक्ति है, इसलिए भगवान पर ही आश्रित है। तब समझ रहे हैं कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। समझ पा रहे हैं इस चीज को? हाँ। और इस प्रकार वो प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। समझ रहे इस चीज को? एक फल है, ठीक है, वो भौतिक है, एक जैसे आपने सेब लिया, वो एक भौतिक, राइट, भौतिक तत्वों से बना है। लेकिन जैसे ही आप उसको कृष्ण को अर्पित कर देते हैं, अब वही सेब जो प्रसाद के रूप में, अब वो आध्यात्मिक हो गया है। आप समझ रहे हैं इसको? है तो भौतिक, लेकिन अगर हम उसका उपयोग कृष्ण की सेवा में करते हैं तब वो चिन्मय हो जाता है। जैसे लोहा, अगर उसको आप अग्नि के संपर्क में रखोगे तो अग्नि के गुणों को प्रकाशित करने लगेगा। देखो, लोहे को बहुत देर तक रखते हैं आग पर तो गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम, राइट, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखेंगे तो जो हमारा वास्तविक गुण है, सच्चित आनंद, वो प्रकाशित होने लगता है। ठीक है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ हैं। इस प्रकार से जो व्यक्ति समझता है वो भगवान, राइट, भगवान को ही परम लक्ष्य मानता है। अर्थात वो समझ रहा है कि मेरे जीवन का एकमात्र कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है और कुछ नहीं। उसको इस भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं है। उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कृष्ण। ठीक है, कृष्ण, कृष्ण प्रेम, और वो उनकी शरण ग्रहण करता है। ऐसा जो व्यक्ति है उसको महात्मा कह रहे हैं और वो दुर्लभ है, सुदुर्लभ है। अब इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वर उपनिषद में मिलती है। यहाँ पे प्रभुपाद जी एक श्लोक कोट करते हैं, लेकिन इसमें वो नहीं दिया गया है, तात्पर्य नहीं दिया गया है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। और दूसरा श्लोक जो प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं उसका उन्होंने अनुवाद दिया, तो हम उसे पढ़ेंगे। छांदोग्य उपनिषद 5:1-15 में कहा गया है, न वै वाचो न चक्षुंषि न श्रोत्राणि न मनासि त्याक्षते प्राण इति एवा चक्षते ह्ये वैतानि सर्वाणि भवन्ति। तो यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या उदाहरण है? जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समझ रहे हैं? समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो वह जीवन प्राण है। इसे आसान भाषा में समझिए कि मनुष्य में, राइट, हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, राइट, देखने की क्रिया, सुनने की क्रिया, सूंघने की क्रिया, बोलने की क्रिया, ये जो सब क्रियाएं हैं ये मुख्य नहीं है। इन द सेंस ये जितने भी कार्य हैं ये किस पर निर्भर करते हैं? शरीर में प्राण शक्ति में। अगर प्राण ही नहीं है तो एक भी क्रिया नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब, इसको दूसरी भाषा में कहेंगे कि प्राण ही सब कुछ है। उसी प्रकार से बोल रहे हैं कृष्ण ही सब कुछ है, क्योंकि जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, जो पूरा जगत है, ये सब भगवान पर आश्रित है। जैसे शरीर की सारी क्रियाएं प्राण पर आश्रित हैं। समझ आ रहा है? ओके, आगे चलेंगे, एक और थोड़ा सा इसको और एंड में स्पष्ट करेंगे। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों की मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ हैं। अब समझिए प्रभुपाद जी कितनी गंभीर बात कह रहे हैं।
हमारे शरीर में बोलने की शक्ति है, देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, राइट? अगर हमने इन्हें भगवान की सेवा में नहीं लगाया, अगर ये सभी कार्य भगवान से संबंधित नहीं है, तो ये सभी क्या है? व्यर्थ है, बस समय का बर्बाद करना होगा। जितने क्षण आपने कृष्ण की सेवा में लगाया है, जितने क्षण आपने अपनी इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में दिया है, जितने क्षण आपने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया है, वही आपकी वास्तविक कमाई है। कुछ समय बाद ये शरीर छूटने ही वाला है, राइट? सबका शरीर छूटने वाला है। तब डिसाइड किया जाएगा कि आपकी क्या गति होगी, आपको कहाँ भेजा जाए। उस वक्त क्या मायने रखेगा कि आपने कितना भजन किया, कितने क्षण आपने, वास्तव में जो हमारा धन है वो समय है। तो अब गिना, वो भी लिमिटेड समय दिया गया है हम में से हर एक व्यक्ति को, फिक्स है वो। तो इसने कितना क्षण कृष्ण की सेवा में दिया, उस आधार पर जो है हमारी गति निर्धारित होगी, राइट? पर भगवान तो बहुत दयालु हैं, राइट? कोई एक दिन भी उनका भजन करता है तो भगवान, ऐसा बताया गया कि उसको अपना धाम देते हैं, उससे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वासुदेव सर्वव्यापी है, और देखो ना, एक ही नाम बोलता है कोई व्यक्ति तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर सारे पाप नष्ट हो गए तो वो नरक नहीं जा सकता, इतनी बड़ी उसको सिक्योरिटी प्राप्त हो रही है। अब समझना इसको। वासुदेव सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है, अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है, राइट? तो भगवान जो वासुदेव है सर्वव्यापी हैं और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है, इसको समझिए, ठीक है? जब व्यक्ति ऐसे समझता है तो ऐसा जो भक्त है वो पूर्ण ज्ञान में, राइट, रहकर शरण ग्रहण करता है। ऐसे नहीं कोई भावुक रूप से उसने भगवान की शरण ग्रहण की, नहीं, वो ज्ञानी है, वो जान रहा है कि कृष्ण ही सब कुछ है, राइट? लोग अक्सर भक्ति मतलब थोड़ा बहुत ड्रामा भी समझने लगते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, वो व्यक्ति वाकई में जान रहा है कि कृष्ण ही सब कुछ है। तो यहाँ पर एक बहुत प्रभुपाद जी रेफरेंस में 2 श्लोकों को कोट कर रहे हैं, भगवद गीता 7:17 और 11:40 से। एक बार इन श्लोक को देख लेते हैं। तो 7:17 में भगवान कह रहे हैं, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। इनमें से जो परम ज्ञानी है, इनमें से अर्थात वो जो 4 भगवान ने बोले थे, कौन थे वो? 8 अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। इस प्रकार से भगवान ने कहा इस ज्ञानी के व्यक्ति के विषय में वो सर्वश्रेष्ठ है, क्यों? वो भगवान की शुद्ध भक्ति में लगा रहता है। और दूसरा श्लोक जो प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं वो है भगवद गीता के 11वें अध्याय का 40वां श्लोक, जिसमें कह रहे हैं, नमः पुरस्तादत पृष्ठस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्या मित विक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोसि सर्वः। तो इसमें एक्चुअली इस श्लोक में अर्जुन जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के विराट स्वरूप से। भगवान अपना विराट स्वरूप इस अध्याय में दिखाते हैं, तो अर्जुन देख पाते हैं कि सब जगह कृष्ण का विराट स्वरूप है। आप देखिए, और हर जो स्वरूप है भगवान का वो तेजोमय है। ऐसा बताया गया जैसे कि आसमान में एक साथ सैकड़ों सूर्य उदित हो जाए तो कितना प्रकाश होगा, तो उससे भी अधिक प्रकाश उस वक्त उन्होंने देखा और भगवान के विराट रूप को देखा, जिसमें उन्होंने भगवान के हजारों मुख, हजारों पेट, हजारों भुजाएं देखी, राइट? काल के रूप में भी भगवान को देखा कि कैसे वो इस युद्ध में जो उपस्थित दुष्ट राजा है उनको ग्रास कर रहे हैं, अपने दांतों के नीचे उनको दबा रहे हैं। इस प्रकार से अर्जुन जी देख पा रहे हैं कि सब जगह कृष्ण ही हैं, ठीक है? फिर वो उनको प्रणाम करते हैं। देखिए, इस चित्र में आप देख सकते हैं अर्जुन जी ये प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के विराट रूप के दर्शन करते करते। क्या कहते हैं? आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है, हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। तो अर्जुन जी देख के बता रहे हैं कि आप सर्वव्यापी हैं। सर्वव्यापी मीन्स जो हर जगह व्याप्त है, जो हर जगह है। जब आप भगवान को विग्रह रूप में देखते हैं तो वो एक सीमित दिखता है, उसका कुछ शेप है, कुछ आकार है, लेकिन नहीं, फिर भी भगवान कैसे हैं? असीमित, सर्वव्यापी हैं। तो उनका साकार रूप है, लेकिन साकार रूप होते हुए भी भगवान सर्वव्यापी हैं। अर्जुन जी इसकी पुष्टि कर रहे हैं कि आप सर्वव्यापी हैं, मीन्स हर जगह हैं आप, अतः आप सब कुछ हैं। समझ रहे इस बात को? अब इसको और समझिए, इसका क्या अर्थ है कि अतः आप सब कुछ हैं, या इसका क्या अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु वासुदेव है,
वासुदेव सर्वव्यापी है, इसका क्या अर्थ है, इसको एक बार और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, इसको आचार्य समझाते हैं अपनी टीका में कि जगत की प्रत्येक वस्तु वासुदेवमय अर्थात वसुदेव पुत्र कृष्ण है, अर्थात कृष्ण सब कुछ है। क्या अर्थ है इसका, इसको देखिए, जगत की हर वस्तु अपने प्रकटीकरण के लिए कृष्ण पर ही निर्भर करती है, राइट। हर इस जगत में जो भी चीज प्रकट हुआ है वो अपने प्रकटीकरण के लिए भगवान पर ही आश्रित है, राइट। जैसे ब्रह्मांड प्रकट हुए किस कहाँ से, भगवान से, राइट। ये जो कमलनाल आए कहाँ से प्रकट हुआ, भगवान की नाभि से। तो हर वस्तु इस जगत की जो है, राइट। अब इस ब्रह्मांड में इतनी सारी वस्तुएं हैं, ये सब कुछ, राइट। इसके मूल कारण कौन है, भगवान स्वयं, राइट। और महाविष्णु कौन है, ये भगवान के अंश है, राइट। ये भगवान की विस्तार है, स्वांश विस्तार। तो जगत की हर वस्तु अपने प्रकटीकरण के लिए कृष्ण पर ही निर्भर करती है और अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए वह कृष्ण पर ही आश्रित है। इसको भी समझिए, राइट। जो भी वस्तु, जो भी पदार्थ उस स्थिति में है, उस, राइट, उसका आश्रय भी कृष्ण ही है। जैसे पृथ्वी है, भगवान उसकी आद्य गंध है। अगर पृथ्वी तत्व में से गंध तन्मात्रा को खींच लेते हैं जब भगवान प्रलय के समय पर, तब पृथ्वी जो है वो जल में परिवर्तित हो जाती है। आप समझ रहे हैं, उपलक्षण से आप बाकी तत्वों को समझिए, राइट। तो हर चीज जो अपनी स्थिति में है वो अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए भी कृष्ण पर ही आश्रित है। इसी प्रकार वासुदेव ही सब कुछ है, अर्थात सब कुछ वासुदेव श्री कृष्ण पर आश्रित है। अब समझ आ रहा है कि कृष्ण ही सब कुछ है, मीन्स सब कुछ उन पर आश्रित है, ठीक है। यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण है, सिंपल सा उदाहरण है, क्लास में भी समझाया गया था, फिर से समझाते हैं। देख लो, जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति प्राण पर निर्भर है, राइट। देखने की, सुनने की, बोलने की, ये सब शक्ति प्राण पर निर्भर है, अतः प्राण ही सब कुछ है। तो आपको ये भाषा समझ आ रही कि प्राण ही सब कुछ है, मीन्स प्राण पर ही सारी क्रियाएं आश्रित हैं, प्राण पर ही सब कुछ आश्रित है एक मनुष्य शरीर में, ठीक है। उसी प्रकार से सब कुछ कृष्ण पर आश्रित है, इस जगत का जो कुछ भी है, यह आध्यात्मिक जगत का जो कुछ भी है। इसके साथ एक चित्र यहाँ पर रखा गया, देखिए। जैसे पूरा आध्यात्मिक जगत है, ये गोलोक वृंदावन को दर्शा रहा है। ये जो छोटे बबल्स है, ये सब वैकुंठ लोक हैं। और ये जो छोटा सा कोने में है, ये है भौतिक ब्रह्मांड, जिसके अंदर भी असंख्य ब्रह्मांड है। तो भौतिक जगत एक बहुत छोटे से एरिया में, हम लोग इधर रहते हैं एक छोटे से ब्रह्मांड के भीतर। यहाँ पर ये जो ब्रह्मा जी हैं, कमलनाथ, यहाँ इधर हमारा एक ग्रह है। तो देख रहे हैं हम कितनी छोटी जगह पे हैं। तो सब कुछ जो है ये भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। मुझे आशा है कि आपको समझ आ रहा होगा। किसी कुछ प्रश्न हो तो देख सकते हैं, अभी ले सकते हैं। आपके आज की चर्चा के संबंध में कुछ प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी का प्रश्न नहीं है तो आप हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और हरे कृष्णा।